लक्ष्मण जी रावण से कहते हैं, यही है अवसर जाग चेत, अन्यथा बहुत पछताएगा। घर सहित कुल सहित सैन्य सहित अति शीघ्र नष्ट हो जाएगा। हे रावण, अभी समय है, अभी भी तू चेत जा, अन्यथा बाद में बहुत पछताएगा। तू अपने घर सहित और सारे परिवार के सहित और सारी सेना के समेत शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। यह देवी वह देवी मैया जिनका तू पूजन करता है, ले जिनकी आड़ आज मठ में हिंसा का अर्जन करता है। ये जो देवी मैया हैं जिनका तू आज पूजन कर रहा है और जिनकी आड़ लेकर के और इस मठ में तू हिंसा अर्जित कर रहा है, वे जान रही सब समझ रही, अन्याय नहीं कर सकती हैं। सीताशी सती साध्वी का सौभाग्य नहीं हर सकती हैं। वे देवी माता सभी जान रही हैं, सब समझ रही हैं। वो सीता जैसी सती साध्वी स्त्री का कभी भी सौभाग्य हरण नहीं कर सकती हैं। इसलिए फिर समझ, यदि तेरी इच्छाएं पाप कमाएंगी तो अभी यही देवी तुझ पर चंडी बनकर चढ़ जाएगी। इसलिए अभी भी समय है, तू समझ जा। यदि तेरी इच्छाएं पाप कमाएंगी तो ये अभी यही देवी तेरे ऊपर चंडी बन के चढ़ जाएगी। सुने सुमित्रा तनय के इस प्रकार जब बहन रावण कहने लगा, कर अति टेढ़े नैन। इस तरह लक्ष्मणी के वचन सुनकर के रावण और टेढ़े नेत्र करके कहने लगता है, बूढ़ों की कही कहावत वह इस समय ध्यान में आती है। रस्सी तमाम जल जाती है, पर ऐंठ न उसकी जाती है। रावण कहता है कि बूढ़ों की कही हुई कहावत इस समय मुझे ध्यान में आ रही है कि सारी रस्सी जल जाती है, फिर भी उसकी ऐंठन नहीं जाती है। मरने को खड़ा हुआ है पर अपनी ही हाके जाता है। आ चुका काल के मुंह में है, फिर भी बकवास लगाता है। हे लक्ष्मण, तू मरने को खड़ा हुआ है और अपनी अपनी हाके जा रहा है। काल के मुंह में भी आ चुका है, फिर भी बकवास लगा के रखी है। अच्छा तू अकड़ दिखाए जा, मुंह तेरे मुझे न लगना है। जो यमपुर जाने वाला है, संवाद न उससे करना है। अच्छा, तुझे जितनी अकड़ दिखाना है दिखा ले, मुझे तेरे मुंह नहीं लगना है, क्योंकि मुझे पता है कि तू यमलोक जाने वाला है। इसलिए तुझसे क्या वाद विवाद करना है। इतना कह दूं तुम दोनों की मरने की घड़ी आ रही है। इस कारण देवी के सम्मुख पूछी यह बात जा रही है। मैं तुम दोनों से इतना कह रहा हूं कि तुम दोनों की मरने की घड़ी आ रही है, इस कारण तुम दोनों से मैं ये बात पूछ रहा हूं। अंतिम अभिलाषाएं क्या हैं, उनको वर्णन कर सकते हो। अन्यथा प्यारा हो जो तुमको, उसका सुमिरन कर सकते हो।
रावण कहता है कि तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो उसका वर्णन कर सकते हो, या तुम्हारा जो कोई सबसे प्यारा हो उसका सुमिरन कर सकते हो। राघवेंद्र रघुवंश मणि थे इस क्षण तक मौन, अब बोले कर दे प्रगट अतिशय प्यारा कौन। रघुवंश रोमणी श्री रामचंद्र जी अभी तक मौन होकर सभी रावण की बातें सुन रहे थे, लेकिन अब कह रहे हैं कि हम प्रकट कर देते हैं कि हमें सबसे प्यारा कौन है। यों तो भाई श्री भरत लखन राघव की युगल भुजाएं हैं, ये कई कौशल्या दोनों जीवनदात्री माताएं हैं। वैसे तो भाई भरत और लक्ष्मण दोनों राम की भुजाएं हैं और कैकेयी और कौशल्या दोनों जीवनदायिनी माताएं हैं। पर आज ध्यान में हनुमत है, सीता का जो की दुलारा है, सुमिरन इस समय उसी का है, वही प्राणों का प्यारा है। हे रावण, पर आज इस समय तो मुझे हनुमान का ध्यान आ रहा है जो कि सीता जी का दुलारा है, और मैं इस समय उसी का सुमिरन करूंगा क्योंकि वह मुझे भी प्राणों से प्यारा है। देवी की आंखें भरी पुलक उठा शवगात, कहते कहते रुक गई मानो वे कुछ बात। ये बात सुन करके और देवी बने हनुमान जी की आंखें अश्रुओं से भर आती हैं। ऐ रावण समझा इन्हें देर नहीं स्वीकार, खाड़ा निज कर में उठा बोला यूं ललकार। ऐ रावण ने अपने मन में सोचा कि इनके बलि देने में विलंब करना अच्छा नहीं है, इसलिए स्वयं ही अपने हाथ में खाड़ा उठा करके और ललकार करके इस तरह कहने लगता है।